जय राम। सदा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हमारे अभी भी चल रहा है व्यास पूर्णिमा और एक बार फिर से सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। और चलिए लेते हैं कंटिन्यूड आनंद। तेरे बिन और नहीं जाना गुण गावान तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना गुण गावान तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना और जाना गुण गावान तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना गुण गावान तेरे। मधुर मेल की आश में काल गया बहु भी, मेरे कर्म विचार कर पत्नी पड़े न पी, मिलो तुझे अति वेग से लांग सकल ब्रह्मा, भूल जाऊं तब प्रेम में जो पानी में था, तेरे बिन और नहीं जाना गुण गावान तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना गुण गावान तेरे। वार जाऊं संत के जो देवे शुभ नाम, बाह पकड़ सुस्थिर करे रम बतावे धाम, उसके द्वार कुटीर पर मैं दूतन सिरवार, नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार, तेरे बिन और नहीं जाना गुण गावान तेरे, 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 तेरे
श्री प्रवचन पीयूष जी। ध्यान पृष्ठ 143 143। ध्यान अस्थिर या चंचल मन से नहीं किया जाता। वासना के मेल से मन अस्थिर व चंचल होता है। दत्तात्रेय ने देखा कि लड़की ने धान कूटते समय चूड़ियां उतार ली, एक ही रहने दी ताकि चंचलता दूर हो। मन की क्रिया में वासनाओं की बहुत सी चूड़ियां हैं। जिस जिस इंद्रिय के साथ मन होगा वही क्रिया करती है। व्यास जी ने सुखदेव जी को ज्ञान भिक्षा लेने के लिए जनक के पास भेजा। यस, सो बिल्कुल सही। ध्यान जब भी अस्थिर मन होगा तब नहीं बैठना ध्यान पे। चेक कर सकते हैं, अपनी नॉस्ट्रिल्स चेक कर सकते हैं कि दोनों में से सांस आ रहे। There you go, you are already in a meditative state, right? So इसलिए ध्यान जब भी होगा, ध्यान का क्या मतलब, ध्यान सहज से होता है परमेश्वर के साथ एक होने का। तो अगर मन बहुत उसमें गड़बड़ हो रही है और टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, वो ध्यान नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जाप, उच्चारण, लेखनी, एंजाइटी। हाँ, आज कितना सुंदर था हमारा सुबह का। और अगर आपने पूरा नहीं सुना होगा, डेफिनेटली बहुत लंबा, 3 घंटे 3.5 घंटे का, तो लास्ट के आधे घंटे में भजन संध्या थी, बहुत ही गजब का रहा। सारा बच्चों देखा, कितने छोटे बच्चे थे, भाव देखने वाले थे बच्चों के। ओ माय गुडनेस। सो कई नए लोग भी थे, तो एडल्ट्स तो नए लोग नहीं कर पाए, एक आधी लाइन कर पाए, एक आधी सर्वशक्ति मत एक सुन पाए एक कर पाए। उनके इंटरनेट और टेक्निकल इश्यूज रहे, लेकिन नया बच्चा बिल्कुल। और देखिए बच्चे का कितना सुंदर है। मैं मैसेजेस डाल रही थी, मुझसे महाराज मैसेज दिलवा रहे थे कि आप जो नए लोग हैं और जो उच्चारण करेंगे वे प्लीज अपना वो कंप्यूटर चेक कीजिएगा, सेटिंग चेक कीजिएगा, वगैरह वगैरह। तो बच्ची सीखती है। श्रीमृतवानी जी, तो उसने, मैंने कहा आप वो चेक करना पहले से बिल्कुल अच्छे से। तो कहती है मैं दीदी से पूछूंगी, जो उनको गाइड कर रहे हैं श्रीमृतवानी जी में। तो कहते मैं उनसे पूछूंगी और फिर उनसे करके फिर मैंने कहा वेरी नाइस, वेरी स्मार्ट, 9 year old 9 है कि 8 year old है। सो वेरी स्मार्ट। सो उनका बहुत ही सुंदर। ये तो एडल्ट से भी बढ़कर काम किया है। तो एडल्ट जरूरी नहीं प्रिपेयर्ड आए हों तभी उनका इंटरनेट नहीं चला, बट बच्चे तो यहाँ पे चंचलता होती है, स्ट्रेस होता है। पहली बार गाना है, कईयों को घंटों लगी रहती है एंजाइटी, पहली बार गाने, पहली बार। अरे कोई बात नहीं, अगर नहीं गाया जाएगा तो हम लोग बीच में आ जाते हैं। अगर गड़बड़ हो जाती है हम लोग आ जाएंगे बीच में। वो 9 साल की कहती है, मैंने कहा आंटी कितनी बार गाना है मैंने कहा 15 मिनट्स गाना है। अच्छा। और फिर देखिए बहुत सुंदर था कि डिफरेंट बच्चे आप वो गायन से उनकी मेंटल स्टेट या फिजिकल फिजिटी और वो सब बहुत अच्छा पता चल रहा था। और कहाँ कई बच्चों को भाव, सब बच्चों ने किया। एक एडल्ट थे और मैं, दैट्स इट। बाकी सब बच्चे आए, महाराज ने उन्हें चुना। तो बहुत ही मेन बात है, ये सारे बच्चे जो हैं ये समझ कर करते हैं। हाँ, ये आध्यात्मिक बच्चे हैं, ये आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हैं अभी से, चाहे 9 साल के हैं चाहे 7 साल के हैं, ये आध्यात्मिक है। सो सीख रहे हैं कैसे करना है, किस तरह करना है। जाप करते हैं, लिख कर, समझ कर, जप योग से करते हैं, सही विधि से करते हैं। बहुत आनंद था, बहुत। और भजन संध्या तो महाराज ने सुबह का ही, आप लोगों की शाम को, हमारी सुबह हुई थी। तो कहते अनुपमा डालो देखिए जब महाराज चाह रहे हो कि ये भी हो तो कितना आनंद। ओ माय गॉड।
और महाराज तो बहुत हाई वाइब्रेशंस थी, बहुत ज्यादा। स्वामी जी महाराज सब पधारे हुए थे। और फिर भजन संध्या के समय तो सब नाच रहे। ओ अभी देखिए, जो जिस कमरे में मुझे बिठाते हैं तो वो सूक्ष्म में भरा पड़ा था, सभी इतना आनंद था, बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। और जाप में आनंद था। हाँ, पर नेगेटिविटी थी। आज के दिन भी कई लोग अच्छा नहीं सोच रहे थे या गंदा कह रहे थे, तो वो उनके अपने चयन है ना, हम थोड़ी ना कुछ कह सकते हैं उसके लिए। हम यही कर सकते हैं, आज महाराज ने यही कहा, फॉरगिव। हाँ, जो गंदा गंदा बोलता है, जो गंदा गंदा इस तरह सोचता है, हाँ, जिन तो परमेश्वर कृपा करें कि आपको फॉरगिवनेस मिले, हम सबको। जो हम मानवीय नहीं बनते, जो कि साधना का लक्ष्य ही अच्छा मानव बनना है, अगर हम अमानवीय बनते हैं तो फिर परमेश्वर क्षमा करें। राइट? जो साधक लोग प्रकृति हाँ, धरती पर अत्याचार करते हैं, धरती नेचुरल स्टेट में फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें से कोई वो पुटती नहीं है, वो खेड़ती नहीं है, टॉर्चर नहीं होता। बुट्टी उगेगी, सूख जाएगी, नए पौधे आएंगे। अगर जंगल में भी ऐसे है, राइट? तो प्रकृति का काम उखाड़ना नहीं है। हाँ, प्रकोप जब होता है तब तब क्लेरिजिक होती है, राइट? हम देख रहे हैं टेक्सास, न्यू मैक्सिको और भारत में भी कई जगहों पे, हिमाचल में, क्या, ओ माय गॉड, यहाँ न्यू मैक्सिको में तो घर के घर ही इतनी भयंकर वीडियोस हैं, बहुत ज्यादा। परमेश्वर सब पर कृपा करें। सो बहुत ही, तो क्षमा। और देखिए, क्षमा जो सहज से कब हो सकती है? तो प्रेम जी महाराज भी आज तो भजन संध्या में बड़ा मजा आया, बहुत ही आनंद था, बहुत जबरदस्त आनंद था। तो फिर तो महाराज फिर या तो जो क्षमा है वो सहज से क्षमा कब होती है? जब गुरु का प्रेम इतना मिलता है और इतनी भारी मात्रा में मिला होता है कि जो बाकी लोग इस तरह से कार्य कर रहे होते हैं, वो फिर आप परेशान नहीं होते। जैसे बच्चे भी, आज हमारी बैठक थी तो बच्चे चर्चा कर रहे थे कि कई बार हम फ्रेंड्स के साथ ही, इतने क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, कितने सालों से होते हैं या नए बने होते हैं, और हम बैठते हैं, उनके कमरे में जाते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, लेकिन वो पीठ पीछे पसंद ही नहीं करते हैं, वो पीठ पीछे हमसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो फिर उन्हें लगा, और उन्होंने कहा कि आसान नहीं होता आंटी। यस, कहते आसान नहीं होता। आप किसी के साथ इतनी देर की मित्रता है, सडनली बिन कहे कोई चुप हो जाता है या पीठ पीछे गलत बोलना शुरू कर देता है, आपको पता ही नहीं होता। तो मेन बात यही होती है कि हमें पता तो चल गया वो कैसा है, प्रभु की बड़ी दया होती है, लेकिन तुमने जो करना है तुम करो, ये है हमारा तो मंत्र। तुमने जो करना है तुम करो, हमने तुम्हें कैसे रिस्पॉन्ड करना है हमारे हाथ में है, हम तुम्हारे लेवल पे नहीं गिरने वाले। और बच्चों ने यही कहा, कहते फोन आता है, टेक्स्ट आता है, कहते हम पूछते भी नहीं है, या मिलते हैं बड़े अच्छे से मिलेंगे, लेकिन हम उस बात को वो नहीं करते, और अगला अपने आप किसी ने कहा कि अगला अपने आप ही बोलना शुरू हो जाते गिल्ट में, राइट? लेकिन नहीं, वो हर्ट तो होता है। देखिए, ह्यूमन फीलिंग्स हैं, चाहे देश है, विदेश है, चाहे अडल्ट्स हैं, चाहे बच्चे हैं, तो ये जो पीड़ाएं हैं ये सबकी एक समान होती है। डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि मैंने तुम्हें आजादी दी, तुम जैसा बनना चाहते हो, लेकिन मैं कैसा बनना चाहती हूँ ये मेरे हाथ में है। ये तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करता, तुम कैसा बिहेव करते हो, ये तुम्हें आजादी दी, तुम करो।
लेकिन मैं तुम्हें कैसे रिस्पॉन्ड करूंगी ये मेरे हाथ में है। सो अगर हम ग्रेसफुली करते हैं, अगर हम अपनी अपनी शिक्षाओं, गुरुजनों की शिक्षाओं के अनुसार करते हैं, दैट्स व्हाट वी आर। एडल्ट्स नहीं जरूर ऐसे कर पाए, उनको तो वो तो देख भी ना पाए, मुंह बना के रखें, नेगेटिव एनर्जीज चलती जाए या, लेकिन देखिए ये बच्चे अभी से सीख रहे हैं और ये सत्य है, बिल्कुल सत्य चीजें हैं जो कि परमेश्वर एक्सपीरियंस करवाते हैं। और फिर हम राम नाम के बल से, राम नाम से बल मिलता है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन, कोई नेगेटिविटी आ रही होती है, तो अगर हम प्रभु के कृपा स्वरूप पे फोकस हो जाएं कि नहीं, राम तो मंगल ही करते। सो अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है, आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं, और अगर प्रभु ये प्रसाद आपकी झोली में डाल दे कि राम तो मंगल ही कर रहे, राम तो मेरा मंगल ही करते, मंगल के सिवाय कुछ नहीं करते, बहुत सुंदर, तो बहुत अच्छा रहा। और एक और सबसे स्ट्रेंज चीज हुई, बहुत स्ट्रेंज हुई है, मुझे कहीं से केन की बास्केट्स मिली, तो महाराज कहते ले आओ, मैं ले आई और मैं सोचूं अब उसका क्या किया जाए, किस तरह से सजाया जाए या किस तरह रखे जाए, और क्रिएटिविटी फुल ब्लोन फ्लो कर रही तो फिर उसका फिर क्या बना, बुक शेल्व्स बनी, उसका बड़े अच्छे सुंदर ढंग से उसकी बुक शेल्व्स बनी मंदिर में, जो कमरा है उसी में। तो मुझे हुआ कि प्रभु ऐसा क्यों करवा रहे हैं, क्या कारण है इसे ऐसे करने की। तो फिर अब देखिए जरा, जो जो महाराज ने इतनी सुंदर पुस्तकें लिपिबद्ध की हैं और तो वो क्या था, ड्रॉर्स में पड़ी हुई थी अंदर बंद। तो ये करने से क्या हो गया, वे सारी की सारी बाहर आ गई। सो बहुत सुंदर महाराज ने उन्हें बाहर निकाल के रखा है कि उसे अंदर मत रखो, बहुत सुंदर उनका। और देखिए गुरुजी ने कैसे कैसे सजाते हैं और कैसे सेलिब्रेट करते हैं। फिर यस डेफिनेटली लेके गए, कहते आज के दिन नहीं लगाओगी आज के दिन लगाना ही लगाना है। सो बहुत ही सुंदर, बड़ी बहुत कृपा रही, खूब सब कुछ झोलियां भर भर के देते हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बहुत ज्यादा। सो बहुत ही सुंदर, इतना प्यारा दिन, बहुत ही प्यारा निकला। और यही याद रहता है, वो जो खट्टी चीज आती है बीच में दूसरों की इंटरफेरेंस से, वो नहीं याद रहती, और उसके बदले जो जो मिल रहा होता है वो सब सुपर आनंद। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद, आप सबके आशीर्वाद का भी धन्यवाद। आप कैसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि देखिए महाराज कैसे निहाल होते हैं। बहुत खूब एंजॉय किया महाराज, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।